ससुराल में। उसके ससुराल वालों ने, उसके ससुर, उसका हस्बैंड, उसका देवर, सब ने मिलकर मार दिया है। जिसमें उसके सासू का, उसके सासू की सासू का, उसके देवरानी का और उसकी मतलब एक बड़े ससुर जो है दादाजी, उसको छोड़ के सब ने मारा है। कैसे जानकारी हुआ घटना? उन लोगों ने कल मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10 के आसपास मेरे पिताजी परमानंद प्रसाद सिंह को कॉल किया था, उनके पिताजी ने। उन्होंने ऐसा बताया कि मैं अपने बेटा चंदन कुमार, जो मेरे बहनोई हुए, उनको रिसीव करने के लिए पटना आया हूँ। वो दिल्ली से पटना आ रहे हैं, तब तक मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, मेरे पिताजी को ऐसा बोले कि मैं आपकी बेटी ने ये कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कुछ सुसाइड कर लिया है, ऐसा करके मतलब उलझा हुआ बयान देते हुए बोले कि आप आ जाइए, कोई नहीं है घर पे, आप जाइए उनका ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन मेरा जैसा नॉलेज में है कि उसका जो देवर है वो घर पे ही था, उसकी सासू माँ घर पे थी, उसके बड़े ससुर जो हुए, जो दादाजी, वो भी घर पे थे, उसकी बड़ी दादी भी घर पे थी, उसकी देवरानी घर पे थी। फिर उसके जो अगल बगल के जो चाचा हैं, उनके जो 3 चाचा हुए मेनली, जो मोस्टली वो लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो, इनडायरेक्टली वो भी इन्वॉल्व हैं। वो चाचा लोग भी मतलब बात को दबाने के लिए जो करके वो लेके जा सकते थे, नहीं लेके गए। तब तक में मेरे पिताजी वहाँ लगभग 11:45 12 o'clock के बीच में वहाँ पहुँचे। पहुँचते देखे कि वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था। भीड़ के बाद वो ऐसा समझे कि मतलब जाके थाना को इन्फॉर्म करते हैं। थाना को इन्फॉर्म किए, सदर थाना भगवानपुर वहाँ गई, पिताजी भी गए, मम्मी गई, मेरे ड्राइवर जो राम जलम है वो भी गए। जाने के बाद जब ऊपर गए तो देखे कि मेरी बहन मरी पड़ी हुई थी। उसका पूरा बॉडी वो इस पे पलंग पे लेटा हुआ था और पलंग पे कुछ आटा के जैसा कुछ पदार्थ था जो उस पर छिड़का गया हुआ था नीचे बेड पे। गले में पूरा दाग था, जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऐसा करके मतलब बांध दिया है। जिस घर में एंट्री किए वहाँ पे कुछ दाब बोलते हैं, जो काटने के लिए जो होता है, वो रखा हुआ था। उसके बाद उसके मतलब दांत पे यहाँ से ब्लड आ रहा था, जो लग रहा था किसी ने पोंछ दिया है, और ब्लड भी जैसे दांत हल्का टूटा हुआ ऐसा दिख रहा था। और उसके बाद ये सब होने के बाद, नहीं पैर में तो अभी देखे हैं, ये सब होने के बाद वहाँ पे एसएसएल की टीम गई, एसएसएल की टीम जांच की। वो लोग बड़ा बाबू वगैरह के, वो लोग भी जांच पड़ताल किए। तो प्राइमरी जो हमको बताया गया कि मर्डर है, जो हमको थाना से भी बताया गया, और जो हमने एक यहाँ के जो डीएसपी हैं विनीता सिंह, उन्होंने भी एक ट्विटर पे डाला था कि ये प्राइमरी डेथ है, ये मतलब डेथ मीन्स मर्डर है। हमको डीएसपी से सपोर्ट मिला। एंड आज जो पैनल गठित हुई है, अभी जस्ट हाफ एन आवर 1 घंटा पहले पोस्टमार्टम हुई है। पोस्टमार्टम से पहले हम अंदर गए थे। अंदर जाकर हम जब देखे थे, हमारे मोबाइल में हमने रिकॉर्ड किया, जो हम अभी ट्विटर पे सारे जो भी चैनल्स हैं वहाँ पे हम पोस्ट करेंगे, न्यूज़ चैनल को भी शेयर करेंगे। उसमें क्लियरली देखा गया कि जो लेग्स है उस पर ऐसा लग रहा है किसी ने रॉड से मारा है या किसी ने लकड़ी के डंडे से मारा है। पूरा बड़ा बड़ा सा दाग है, जो जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी बहन अगर सामने से खड़ी है तो किसी ने, जैसे कि मेरे उसका हस्बैंड है वो खड़ी है, ऐसे उसके राइट हैंड से मारा है तो उसके लेफ्ट हैंड पे क्लियर मार्क दिख रहा है कि उसने मारा है। फिर मैंने वो अभी जगह तो दांत भी देखे हम लोग, पूरा नाक वाक से भी ब्लड आ रहा था। वो मुझे समझ में नहीं आया, बट पैर का मुझे समझ में आया कि मारने से हुआ है। ये हुई थी मेरी बहन की 11 दिसंबर 2020। उनका नाम चंदन कुमार है। आपका बहन कितना? जूही कुमारी। कै वर्ष की रही है? 28 वर्ष हुई थी। आपका घर कहाँ है? मेरा घर 2 जगह है। मैं मेरा बेस्ट लोकेशन बिहार, बेलवर गांव का नाम है, थाना बेलसर है, जिला वैशाली है। मेरे दादाजी का नाम दिवस प्रसाद सिंह, मेरे पिताजी का नाम परमानंद सिंह, मेरा नाम कल्याण जी और मेरे भाई का नाम आनंद जी है। अच्छा, क्या मांग? अगल बगल के जो चाचा हैं वो सब भी कभी मेरे पापा गए या कभी हम गए तो टोंट मारने का काम, अरे आप बारात में खर्ची नहीं किए, अरे बारात में खर्ची नहीं किए, इतना रुपया मांगे थे, 35 लाख मांगे थे, 26 लाख की कैश दिए। इस तरह का बात उनके चाचा के द्वारा बोला जाता है। 3 चाचा हैं उनके, जो यहाँ पे भी होंगे, अवेलेबल होंगे, अभी थे यहाँ पे, जो चले गए हैं। साथ मेरे पास फोटो है, वो भी हम अपलोड करने वाले हैं। इस तरह का बयानबाजी चाचा के द्वारा किया जाता था। हाँ, मृतिका के बड़े भाई हैं कल्याण जी, मेरे छोटे भाई हैं आनंद जी। तो
का आईना।